नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी है क्या, या ज्योग्राफी का परिभाषा हम लोग किस आधार पे देते हैं, और ज्योग्राफी के क्षेत्र आज हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी का हमारा क्षेत्र क्या होता है। ज्योग्राफी की उत्पत्ति जो है वह प्राचीन सभ्यताओं से लिया गया है। प्राचीन सभ्यता मतलब जहां पे जो कोई भी जनजाति हमारी रहती थी, अपने आसपास के जितने सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारा वातावरण भी आता है, जिसमें हमारा जनसंख्या भी आता है, जिसमें हमारा रहन सहन निवास स्थान भी आता है। तो ज्योग्राफी का मतलब ही है वो कि अपने आसपास या आस पड़ोस के जितने सारे वातावरण से रिलेटेड चीज हैं हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इस ज्योग्राफी की परिभाषा में हम दे सकते हैं कि ज्योग्राफी वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी के सतहों के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह पूरा का पूरा हमारा एक क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के जितने सारे सतह हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इसी को हम लोग बांटते हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा जलमंडल, पूरा का पूरा वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल यानी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये सारे के सारे हमारे इसी पॉइंट में मौजूद होते हैं। तो ज्योग्राफी का अर्थ यहाँ पे हमारे पृथ्वी से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं हमें उसका अध्ययन करना है और उसके बारे में जानना है। इसके दो क्षेत्र दिए जाते हैं। सबसे पहला हमारा भौतिक भूगोल आता है। तो भौतिक भूगोल में हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? अब इसी पूरे सतह को या स्थल मंडल को यदि हम बांटते हैं तो स्थल मंडल कितने भागों में बंटता है? तो स्थल मंडल 7 महाद्वीप या महादेशों में बंटता है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सारे आते हैं। और अगर हम लोग जल मंडल की बात करें तो जल का भी हम लोगों को 5 भागों में यानी 5 महासागरों में इसको हम लोग बांटते हैं। इसके अलावा इस पृथ्वी के चारों ओर जितने सारे हवा का एक आवरण होता है जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजों का अध्ययन हमें किसके अंतर्गत करने के लिए मिलता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और दूसरा हमारा आता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल से तात्पर्य यहाँ पे मानव के अधिवास या निवास स्थान से है। अधिवास या फिर निवास स्थान से है। मनुष्य की जनसंख्या भी जो है यह भी हमारा किस में आता है? यह भी हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत में आता है। इसके अलावा अब यही मानव जिन सारी क्रियाकलापों का उपयोग करेगा या यूज करेगा हम लोग उसका भी अध्ययन फिर कहां करते हैं? मानव भूगोल में ही करते हैं। तो इस तरह से हमारा भूगोल का क्या होता है? शुरुआत होता है। और भूगोल पढ़ने का केवल और केवल एक ही विकल्प है कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचाएं। क्यों? पर्यावरण है तब मानव है, मानव है तब पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण अगर है तब हमारा जीवन संभव है। हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, ये सारे चीज कहां शामिल होते हैं? तो ये सारे के सारे भूगोल के क्षेत्र में आते हैं। कि अगर ये है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग चलें तो पेड़ की बात करते हैं। तो एक पेड़ जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें हवा भी देता है, प्राणदायक वायु भी देता है। साथ ही साथ इसी पेड़ से हमें अनाज भी प्राप्त होता है। इसी पेड़ से हम अपने रहने के लिए कई सारे लकड़ी या फर्नीचर के संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्षेत्र में आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है तेघरा नगर परिषद के पीछे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।